जय श्री कृष्ण। हम लोग जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखिए, पूजा पाठ पर इधर जो कार्यक्रम लोगों का एक सुझाव है, तो जो मैं सीखा हूँ, पाया हूँ अपने गुरुजनों से या समाज से, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की साहस कर रहा हूँ। क्योंकि हमें उन अमर वाणी के द्वारा ही आज के समाज में बहती हुई गंदगी, जो हमारी वाणी ब्रह्म कहा गया है, और हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हैं और तमाम मित्रों का भी सुझाव आ रहा है। तो देखिए, पहले तो मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, पिछले टर्म की बात आपसे मैं कर रहा था कि भगवान, हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने मतलब कि हमको शांति प्राप्त होना चाहिए। आपके पास संपत्ति है और शांति नहीं है तो बेकार है। तो शांति कैसे आती है? और हम पूजा पाठ जो कर रहे हैं उसमें हमको अहंकार यदि आता है तो पूजा पाठ का, कहीं मंदिर बनवा दिया आपने, पूजा पाठ किया, दान कर दिया, जग किया, कथा किया, सब कुछ किया, आप गए, तो हम जानते हैं जो हमारे संतों की वाणी की, यदि आपको अहंकार आ रहा, हमको अहंकार आ रहा है कि हम मंदिर में चले गए, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने ये दान किया, हमने ये सत्यनारायण कथा कर दी, तो कुछ नहीं है, उससे आपको कुछ बजाय फायदे का नुकसान होता है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, वो चीज़ जो चर्चा किया था कि जब भगवान खुश होते हैं तो देते क्या है। हमने आपको देखिएगा पिछले जो है वीडियो में महाराज द्रौपदी के साथ ने बताया था कि वो क्या खुश होते हैं। आज मैं दूसरी महान हस्ती चर्चा करना जा रहा हूँ, जिनका नाम है भक्त शिरोमणि मीरा जी। भगवान जब खुश होते हैं तो देते हैं निर्धनता, निर्बलता और निरादर, पॉवर्टी, डिसऑनर, वीकनेस। ये 3 गिफ्ट है प्रभु का। किसी भी धर्म में जाएं, किसी भी संतों, महात्माओं, फकीरों को देखेंगे आप, किसी भी लोगों को, लॉर्ड ईसा को देखिए ना, सूली पर दुनिया लटका दिया, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भगा दिया, प्रभु श्री राम को अयोध्या से लंका दौड़ा दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको हम देखें पॉजिटिव वे में और अपने हम जीवन पर उतारें तो शायद कष्ट न हो। जब तक हम इस धराधाम पर हैं, धरती पर हैं, धराधाम पर, तब तक एक जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग की बात जो कही जाती है, जीने की कला है कि हमको ताकत मिलता रहेगा और बहुत परेशानी नहीं आएगी। बाहर तो दुनिया तो देखते रहे। तो देखिए, उनके 3 उपहार हैं जो बताया आपको। वो गरीब बनाते हैं, निर्बल बनाते हैं और गाली सुनवाते हैं। अगर व्यक्ति इस बात को जान जाए तो पूजा ही नहीं करेगा। कितने लोग जी लेने के लिए जाएंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे। कहीं पूजा करने से मिल जाए तो क्यों जाए भाई। उनको तो चाहिए बेटा, चाहिए बेटी नहीं चाहिए। मंदिर जाएंगे, बेटा चाहिए, धन चाहिए, पास हो जाए, हमारी प्रेमिका मिल जाए, हमारा प्रेमी मिल जाए, इसलिए जाकर मंदिर में लोग तपस्या करते हैं। कई लोग मैं देखा, हम तो भाई भटकने वाले आदमी हैं, भटकते रहते हैं, देखते रहते हैं। बहुत सारा अनुभव भी घूम करके हुआ है, देख करके हुआ है। क्योंकि हमारे पिताजी साधु थे और हिंदुस्तान के तमाम जो तीर्थस्थल हैं, चारों धाम को बचपन में ही दर्शन करा दिया और तमाम मंदिरों को घुमाया, बहुत लोगों को देखा, बहुत समझा। और मैं भागता रहता हूँ इधर से जो हाँ कहीं भी। तो हम जानते हैं कि ये लिखा हुआ है, गुरु नानक देव ने कहा कि जो सच्ची प्रवृत्तियाँ होती हैं वो भटकती रहती हैं, भागती रहती हैं, उस स्थिर नेचर उसको रहने नहीं देती। तो कभी आपसे चर्चा होगी, लेकिन बहरहाल मैं इसको आपको चर्चा हम करना चाहेंगे वो ईश्वर का, क्योंकि भक्ति में काउंट होता है। ईश्वर का गुणगान करना एक बहुत बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर तिमम कथा प्रसंगा। तो तमाम है। और आप कहेंगे कि क्या फ़ायदा है। देखिए, आप जब तक कूद फान रहे हैं, हमको कहीं सेवा करना है, उम्र है, नौकरी पर है, करते रहिए। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब 60 या 50 के बाद जाते हैं तो इंसान की सारी बातें जो भोग विलास करके भोग से समाधि की ओर जाता है व्यक्ति, कहा गया ना, संभोग से समाधि की ओर। तो आदमी जब थक जाता है भोग करते करते, तब उसको समझ में आता है कि सब बेकार था। तो उस पीरियड में हमारे बहुत से मंच पर, भारत की धरती है साहब, यहाँ राम भरोसे गाड़ी चला करती है। दुनिया के बहुत से लोग आए और गए, लेकिन यहाँ की गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कोई इसके यूरेनियम में ही एक श्रद्धा है, भक्ति है, जो कोई हिला नहीं सकता है तमाम चीज़ों को। तो मैं करना चाहूँगा उसमें कि ये 3 चीज़ उपहार आपको जो प्रभु का मिला हुआ उपहार है। तो कोई पूजा तो करना नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, जो भक्त हैं वो अंदर से बहुत ही ताकतवर होते हैं, बाकी समाज को देते रहते हैं। तो मीराबाई का नाम आप जान लीजिए। मीरा जी का जन्म राजा के घर में हुआ, राजा के घर में शादी भी हुई और अपने खुद जो है
तो मीराबाई को ये 3 उपहार मिला है, निर्धनता, निर्बलता और निरादर। निर्बल कैसे हो गई? उनके पति का नाम, जो पति थे भोजराज, वो दुनिया को छोड़ दिए, यहाँ लोक से सिधार करके परलोक चले गए। अब पत्नी के लिए सबसे बड़ा बल तो पति होता है, लेकिन जब पति का न रहना, खत्म हो गया बल खत्म हो गया। निर्बलता मिला। निर्धनता कैसे हुआ कि राज को त्याग किया, राज को निकाला भी दिया गया, बहुत सारी समस्याएं भी आई, क्योंकि मीरा जब दीवानी हो गई, आप तो सुने होंगे अनूप जलोटा साहब का भजन कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। तो मीरा का ही पद है। तो वो दीवानी, जिसको दुनिया पागल कहती है, तो पति के न रहने से निर्बल हो गई। धन ले ही लिया गया। कारण उसका यह था कि मीरा जी ने एक हरिजन का, देखिए हरिजन जो भी चीज़ें हैं उसको जाना नहीं जाना है। संत की कोई जात नहीं होती है, और भगवान ने कोई जात तो बनाया भी नहीं है। जब पृथ्वी आग की गोला थी तो यहाँ जात कहाँ से आ गई? ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना वैश्य है। जब पढ़िएगा इसको, देखिए साइंस पढ़िए और जागरिक पढ़िए, तो हमारा साइंस कहता है कि पृथ्वी पहले आग की गोला थी, 2 अरब बरस पानी वर्षा, उसके बाद से 1 सेल क्रिएचर की जन्म होता है अमीबा का, और करते करते ऐसे। तो जब आग और पानी रहा है तो यहाँ कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान और अमेरिका लंदन की बातें नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये कुछ नहीं, सब जो रचना का जो है अपने अपने हिसाब से हर धर्म के लोगों ने अपनी ही भगवान की चर्चा किया है, लेकिन सच्चाई तो ये कि नेचर का जो चीज़ अपना एक अलौकिक रचना हुई, कोई जात पात नहीं है। इसकी चर्चा आपसे हम कभी करेंगे। मैं बात करना चाहता मीरा जी का। तो निर्बल हो गई, निर्धन हो गई, अपने वो गुरु रविदास जी को माना। मीरा जी ने के गुरु जो है रविदास जी थे, जो हरिजन थे, जिसको चमार कहते हैं, जो भी कहिए। तो हरिजन और चमार की बात नहीं है, मन चंगा तो कठौती गंगा। बहुत लोग बातें हमारे समाज में नहीं आती है, जो ऐसी बातों को लोग दबा करके उन बातों को बढ़ाते हैं जिसमें व्यक्ति को फायदा हो। ये बात आपको नहीं मिलेगा। ये करिए, वो करिए, ये दान करिए, वो पुण्य करिए, यहाँ करिए, वहाँ करिए, मंदिर में जाए तो लाखों रुपये चढ़ाइए। अरे भगवान पैसे के भूखे नहीं है। अगर पैसा का भूखा होता तो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोग खरीद लेते। वो तो तुलसी के पत्ता का भूखा है। वो तो एक मन से थोड़ा पानी, एक लोटा पानी गिरा दीजिए, उसका भूखा हुआ है। साई नहीं भूखा तेरे धन का, वो हमारे धन का भूखा हुआ नहीं है। तो इतने मीरा जी को ये चीज़ें मिली। और आप उनके ससुर का नाम जानते हैं, राणा जी ने उसको जो है बहुत ही यातनाएं दिया उन्होंने, कि चमार को गुरु बना दिया, ऐसे कर दिया, ये तो ऐसे हो गई, वैसे हो गई। अब मीरा जी ने घर छोड़ा, और उनकी ही बाणी देखिए, मीरा जी को लोगों ने बेस्या कहा है। धन भी गया, बलपति मर गए, और इतना अपमान किया गया कि मीरा जी खुद अपने पदों में बताया है मीरा जी ने कि साधुओं के संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब मेरो तो गिरधर को पार दूसरो न कोई। आप सोच सकते हैं, बताइए, उस महान हस्ती को बेस्या कहा करके पुकारा गया लोगों ने, और तमाम बातें हुई। और आपको ये पता है कि उनके ससुर ने उनको जो भी है जहर दे दिया, लोगों ने मारने के लिए जहर पिलाया गया, जहर दिया गया। लेकिन देखिए यही है कि न तो मीरा ने वहाँ भगवान को बुलाया, सहायता मांगी, कुछ नहीं, लेकिन कहा ना कि वो अपने भक्तों को नंगा नहीं होने देंगे, चाहे जो भी कंडीशन हो। यदि विश्वास है तो आप जान रहे हैं। निर्धनता, निर्बलता और निरादर जब तीनों मिलता है और घोर उनके जीवन पर संकट आते हैं और विष दिया गया है, तो आपको पता है चाहे जैसे भी हो कि उस विष में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और मीरा को दर्शन देते हैं। यदि मीरा शब्द भारतीय साहित्य में, भारतीय समाज में, भारतीय वाङ्मय में अमर है तो कुछ तो पावर रहा होगा। तो दिखा दिया कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी हालत में न तो नंगा होने देते हैं। भक्त तो अंदर इतना पावरफुल है कि वो सीधे उनके अपने प्रभु के साथ में रहता है, तो उसको कौन बिगाड़ सकता है जिसके लिए वो जग रहा हो। तो इस प्रकार हमें विश्वास रखना चाहिए, हम पूजा पाठ करें, क्योंकि कुछ समय का ये
बखेड़ा है, ये बाजार है जो संतों को कहा है, हम तो वही उसके लिए हैं, आपसे कह रहे हैं। एज के बाद ये सब बीतेगा तो आप समझ में आएगा कि तो कोई हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा बेटा बेटी फलान ठिकान कुछ भी नहीं है। बस इसके लिए इट्स ड्यूटी फॉर ड्यूटी, हमें केवल कर्म करना है, हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, शिक्षा देनी है, जो कुछ करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, ये हमारा ड्यूटी है। हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा कर्म है, हम जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तब हम जब इसको समझेंगे तो अपनी हमें ड्यूटी, हमें कर्म करना चाहिए। तो मैं फिर इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हमें इस पवित्र वाणी के द्वारा ये भारत में फैलते हुए प्रदूषण, जो अभद्र अब्यूजिंग जो सब चल रहे हैं, उसमें उसको हटाने का हमारा एक गुरुजनों का आदेश है। मैं कह रहा हूँ, जो पाया हूँ उसको आपके समक्ष करूँगा, और ज़रूर हमारी बातों को कुछ न करिए तो आप मन से सुनिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उस गलत जो शब्द लोग टीचर, बताइए टीचर ही खुद मंच पर चढ़ करके अपने सहती लोकप्रियता के लिए साला साली, ससुरा ससुरी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ़ है, और जो भी अच्छे लोग हैं उनको तकलीफ़ है। हमारा भारत विश्व गुरु गाली देकर नहीं बना है, हमारा भारत वो है, भारत किसी के छत पर राज नहीं करता है, किसी के कब्जे पर नहीं करता है, भारत विश्व के दिल पर राज करता है। क्यों दिल पर राज करने का मतलब यही है कि हमारी संस्कृति और संस्कार ऐसी है कि विश्व से शिक्षा लेता है। आपको एक बात बता दें, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक बात है। एक बार जहाँ तक मुझे याद है कि 2010 के आसपास की बात है, टाइम तो पूरा ये नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव शायद बान की मून साहब थे। भारत की तारीफ में उन्होंने क्या कहा, आपको मैं सुना देता हूं, आप कहीं मिला देख लीजिएगा। कहा कि भारत विश्व में संस्कार जिंदा है, कब तक, जब तक भारत जिंदा है। हम गाली से किसी को नहीं घुमा सकते, बल से नहीं कर सकते, वो दिल है कि शायद दुनिया झुका दिया जब हमारे विवेकानंद ने अमेरिका में एक लाइन बोला, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक लाइन, मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या गाली दिया था उसने, उन्होंने गाली दिया क्या? यहाँ से आवाज थी, क्योंकि हमारा भारत यही सिखाता है कि अयंग निजः प्रवेद गणलाला उचित साम उदार तरीता ना तू या वसुधैव कुटुंबकम। भारत किसी पार्ट की बात नहीं करता है, भारत पूरी पृथ्वी की बात करता है, पूरी ब्रह्मांड की बात करता है। ये हमारे की ऐसी संस्कार है कि पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। तो बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने माँ बहन के गाली देगा क्या? गर्व करते हैं। ये कौन लैंग्वेज है कि हम टीचर हो करके एक उच्च पद पर बैठ करके जो है हम अभद्र बोली का व्यवहार करके हम सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त कर रहे हैं। तो उनसे भी निवेदन है कि अभी भी समझे, और भारत की संस्कृति संस्कार को ज्ञान आपको नहीं है, हम तो चैलेंज करते हैं। ये ऐसे लोगों की भारत की संस्कृति संस्कार का ज्ञान ही नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि शब्दों से बोलकर आग लगाने थे, क्योंकि यहाँ जाप होता था शक्ति का, ओम, साधारण बात नहीं है। ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूल, ये साधारण शब्द नहीं है। अल्लाह अकबर, ये साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। तो जहाँ हमें अल्लाह अकबर करना चाहिए, ओम की जाप करना चाहिए, सत श्री अकाल करना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को, अपने भारत के आने वाली पीढ़ियों को हम साला साली ससुरा ससुरी करके समझाएंगे? ये पढ़ाना कोई है, कोई आपका कोई नया काम नहीं है। जो आप बोल रहे हैं, हमारे बहुत पहले वो साइंस वाले, चाहे वो टीचरों का, महान मनुष्यों का दिया हुआ चीज़ है, आपका दिया हमारा चीज़ नहीं है। जिस पर बोल करके अपने को और लाइक सब्सक्राइब करा करके और जनता गुमराह करके, जनता तो जो उस घड़ी भर की है, उससे आपको कुछ कल्याण भारत का नहीं होगा। उसे आने वाली पीढ़ियाँ समाज गाली देगा कि ऐसे यहाँ के लोग हैं जिसको न तो तमीज है और ना ही तहजीब बोलने का है। सबसे सुप्रीम कोर्ट जिसको देखिए ब्राह्मण कहा गया है, यही ब्राह्मण है। ब्राह्मण विद्या देता है, कभी गलत लिखा, आप पढ़ लीजिए जितने लोग हैं, पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है। हमारा पुरुष सुख में ये ब्राह्मण की कॉन्सेप्ट कब आई, हम चर्चा आपसे करेंगे, बहुत पहले नहीं था। ये तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है और कई बार IAS परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कहाँ से आया। तो आपको बता देता हूँ, आपको जो करना है चेक करिए, तब मेरी बात को काटिए। उनमें कहा गया है, पुरुष में कहा गया है कि ब्राह्मणों असमुखातीत राजन्या भाव कृता उरुत्तस्य पादभ्याम सुधरा जाए था। ये वेद की कड़ी है, कोई माई कराल काटना चाहे तो पहले उसको काटे तब मेरी बात करें, क्योंकि कभी भी विद्या देना और विद्या लेना ब्राह्मण काम है, और ब्राह्मण कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता है। उन्हीं ब्राह्मणों के बल पर भारतवर्ष, ये आर्यावर्त, ये समस्त भरतखंड की बात आती है। आज विश्व गुरु की संज्ञा
पाया है, गया नहीं है। हमारे कहने से विश्व गुरु नहीं बने भारत। भारत को हमारी औकात नहीं बनाने की, हम तो अपने ही को कर संभाल लें, अपने घर दिखा दें, संभाल लें, वही बात आती है। तमाम लोग उसमें करना चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं भाषा की विश्व गुरु बनाने जा रहा है, अरे क्या बनाएंगे? हम एक बात, सीधी बात आपसे करते हैं, शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य क्या नाम बताइए? शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। आप सर्वे देखिए, शिक्षा में प्राचीन जमाने में सबसे सुप्रीम स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर था तो वो बिहार था। हाँ, क्या गड़बड़ी है? क्या ऐसी बातें आ गई कि आज बिहार शिक्षा में सबसे निचले पायदान पर है और बिहार के कुछ ऐसे लोग पटना से बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है, पहले अपने ही बिहार को अगर पढ़ा दो, जो निचले पायदान पर है, कुछ पायदान उठा दो तो समझ में आ जाएगा कि हम तो विश्व गुरु बना के ताकत रखते हो। इतनी समझ ज्ञान तो है नहीं। आप ज्ञान बनाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम उनका नाम भी लेंगे क्योंकि कई लोगों का चीज़ें आ गई हैं। कई शिक्षक बड़े परेशान हैं, उनको लगता है कि मैं ही पढ़ाता हूँ, बाकी शिक्षक सारे के सारे नखादा है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। बिहार के शिक्षक तमाम नाराज हैं हमारे पास, तमाम इस चीज़ को कहा ना कि कई, आज मैं प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज की धरती से बोल रहा हूँ, जो आदमी यहाँ का अध्ययन किया, अब भाग का बली है, यही कहा जाता है भाग्य, कि आज वो आदमी बोल रहा है और ये देन जिसको गाली देता है उसकी नमक पर आदमी खड़ा है। क्यों? आज चाइना नहीं होता तो कोरोना नहीं आता, कोरोना नहीं आता तो जो बोल रहे हैं वो लोग बोलते नहीं, चाइना को गाली नहीं देते। यार भाई, विश्व बंधुत्व की यहाँ बात करना जा रहा है, हमको विश्व बंधुत्व की बात करना है। सब पूरी पृथ्वी हमारी अपनी, हमारा संस्कार ये भारत के करता है, और हम आपके कैसे गाली देकर के हम नाम कमा लें? जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन की क्या है, वहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ के लोग वहाँ नहीं गए हैं। तो आप उस शिक्षा को समझिए, सब ज्ञान आपके पास नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने भाई बहनों से, जो भी लोग हैं, कि ऐसे शक्तियों को निगेटिव करिए कि जो गाली के मुंह से सस्ती रुपये पैसा कमा रहे हैं। आपको यदि याद होता कि हमको हमारी क्या हस्ती थी तो याद करते, तो आप इतना से है किसी को ऐसा ससुरा ससुरी या साला साली की बात न कर करके, ऐसा संबंध न करके। मन तो वासनाओं में चलता है, मन का काम ही नहीं, इंद्रियों का काम है कि हम वासना में चलती है। मन इतना खराब है, इतना बढ़िया है। तो लोग थोड़ा सा कमेंट कर देंगे, लक्ष्यदार भाषण बोल देंगे तो मन तो जाएगा, लेकिन उससे कंपटीशन नहीं निकलता। कंपटीशन उसके भाग में रहेगा तो निकलेगा। आप जो लोग चिल्ला रहे हैं उनके भाग्य की साथ दिया कि कोरोना आया, नहीं तो प्रशासन के तौर पर गुजरते। आप उनको जो बोल रहे हैं ताकत पैसा का, ये बोली पैसा बनवा रहा है, लेकिन ज्ञान जो है इनको नहीं है कि हमें समाज में कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वाणी हमारा शुद्ध होना चाहिए। देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, तो हम जो भी बात कर रहे हैं, हम उन्हीं बात कैसे जिस पर हमारे विश्व गुरु भारत बना। भारत प्राचीन में विश्व गुरु रहा है और आज भी है, कल भी रहेगा। हमारे करने से नहीं, हम नहीं बना पा रहे हैं। हम क्या बनाएंगे भाई? जो दादा दादा है, बाप बाप है, बेटा बेटा है, सदियों से जो आया हुआ भारत, क्या समझते हैं? जहाँ शब्द का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। उस सभ्यता में भगवान भोलेनाथ का वर्णन किया गया है। जो शब्द को भगवान भोलेनाथ के डमरू से, ये नाद से ध्वनि का जन्म हुआ है और पूरा ब्रह्मांड में ध्वनि है और ध्वनि को ही गाड कहा गया है। ध्वनि के बारे में पढ़ लीजिए। और जो साइंस नहीं पढ़ता है और साइंस कमेंट करने का अधिकार कौन रखता है, उसको जानकारी नहीं है, उससे क्या ज्ञान है कि हम बहुत बड़ी ज्ञानी है तो पढ़े। देखिए सीधी बात है, उद्धव जी की बात, एक प्रसंग की बात तो कर रहा हूँ, उद्धव जी की बात बताना चाहूँगा। ये लोग समझते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी है, जैसे उद्धव जी थे, समझते थे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़े ज्ञान का अहंकार था। लेकिन जब वही ब्रज के धरती पर गए हैं और ब्रज के धरती पर गए हैं, जब गोपियाँ मिली हैं तो सारा बुद्धि उनका फेल हो गया है। गोपियों ने सीधे यही पूछ दिया कि जब प्रेम क्या होता है, तो प्रेम का जाने का संन्यास क्या होता है, कहा कि प्रेम को पता ही नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि जिसको प्रेम का ज्ञान नहीं है, प्रेम का दूसरा नाम गॉड होता है, भगवान होता है, ये जान लीजिए। प्रेम का मतलब वही वास्तवात्मक नहीं है, रोड छाप का नहीं अर्थ होता है प्रेम। पोथी पढ़ जो हुआ न पंडित को, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। पंडित की परिभाषा ये है। और जब उसको प्रेम आ जाता है तो सब जगह यही कहेगा, सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। उस प्रेम को लाइए, देखिए कहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। विश्व में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने इसी संदेश को दिया, पूरी दुनिया के एकत्र किया, और यहाँ से बौद्ध धर्म ही कुछ चालाकी की वजह से, लोगों की वजह से लिख लिया गया उल्टा सीधा, और यहाँ से वही चाइना चला गया, लंका चला गया, जापान आज मानता है। और आपका साधारण बात, वो प्रेम समझिए, प्रेम साधारण चीज नहीं होता। प्रेम जगत का सार रे मनुआ, प्रेम जगत का सार, प्रेम ही संसार का सार होता है। प्रेम क्या समझेंगे? जिसको जानकारी ही नहीं है वो अपने को ज्ञानी समझता है, वो ज्ञान को पहले समझे। मैं अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र में कहना है। गोपियाँ क्या थीं
वो आप समझ लीजिए। गोपियों ने यही कहा कि जिसको ज्ञान ही नहीं है प्रेम का, वो अपने को ज्ञानी क्या समझता है। और उस उद्धव जी का सारा भूत पिचास जो अहंकार का था उतर गया जब राधा जी के सामने गए। और क्या क्या तर्क हुआ, वहाँ की बात बता दीजिए। वहाँ पे से मैं यही कहना चाहूँगा कि शब्द को सही से बोलिए। यदि भारत में वाकई में आपको प्रेम है, आपका तो खुद ही हम लोग अस्थिर नहीं है। कभी हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, कभी अपने को टीचर बोलते हैं, और टीचर की गरिमा जो है ब्राह्मण की होती है, उसको पढ़ लीजिए कि टीचर कभी मुंह से गलत बात नहीं बोलता, उसकी सबसे कभी ऐसी चीज बात नहीं होती जो हम बोल रहे हैं। कभी हमको अपने को बिहारी बोलते हैं, अरे बिहारी, बहुत सारे कमेंट भी होते हैं, लेकिन बिहार जो है, हम आप बिहार की बात जो कह रहे हैं, कई मेरी बात को समझ रहे हैं, वो बात आने दीजिए, वो कहूँगा। लेकिन भारत केवल भारत बिहार नहीं है, भारत विश्व है। कहीं किसी की उन हस्तियों की चर्चा करूँगा जो पूरे दिलों पर राज किया है, उनकी चर्चा आपसे वक्त आने पर जरूर करूँगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वान की मून साहब ने क्या कहा था कि यदि विश्व में विश्व जिंदा है, संस्कार जिंदा है, जब तक भारत जिंदा है। ये हमारे भारत की तारीफ मंच पर होती है, और कुछ चीज़ों को लेकर नहीं। हम हिंदी भाषी हैं, तो आप भारतवर्ष में ही बहुत क्षेत्र हैं जो हमारी वहाँ कोई बात नहीं सुनने वाला है। तभी पूर्वोत्तर में चले जाइए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखिए क्या हिंदी भोजपुरी बोली जाती है क्या? वहाँ तो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो हमारी हिंदी वहाँ के लोग कम समझेंगे। साउथ में चले जाइए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में या तो क्षेत्रीय भाषा में जाएंगे, और नहीं तो कुछ क्षेत्र में हम बोल करके अपने विश्वगुरु बन रहे हैं क्या? आप विश्वगुरु बना देंगे? जो हमारी हस्तियाँ बोली, इंटरनेशनल लैंग्वेज के प्रकांड विद्वान थी, स्वामी विवेकानंद इंग्लिश के प्रकांड विद्वान थे, वेद के प्रकांड विद्वान थे। जितनी महान हस्तियाँ हुई हैं, बता दीजिए कहीं गाली का प्रयोग किया हो, भाई बहनों का प्रयोग किया। और अमेरिका जैसे जगह पर 1893 आपको पता है 11 सितंबर को पूरी दुनिया हिल गई, तो वो हमको समझ नहीं आ रहा है। नाम ले रहे हैं उनका और काम कर रहे हैं बहुत थर्ड क्लास का। वाणी हमारी ऐसी आ रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उनका समर्थन करें, उनको निगेटिव करिए। आओ अपनी संदेश भेजिए, क्योंकि आकाशवाणी है। मैं जानता हूँ, मैं आकाशवाणी में बात भेज रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, आकाश में जाएगी। तो आप यदि वाकई में अपने बच्चों को कल्याण चाहते हैं, आने वाले समय की भारत का जो है कुछ करना चाहते हैं, भारत से प्रेम है, तो उनको रोकिए, ताकि आपके बच्चों को ये दीमक वाली बीमारी न लगे। नहीं तो वाणी की बीमारी दीमक वाली लग जाएगी, और हमारी पीढ़ी, हमारी पौधा जो निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, वहीं पर को सत्यानाश कर दी जाएगी। तो ऐसे टीचरों को मैं लाइक नहीं करता। मैं का पूरा कई सैकड़ों लोगों का मेरे पास रिपोर्ट है, सैकड़ों स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये क्या मामला है, पढ़ाई लिखाई मतलब क्या सबको नौकरी देते हैं क्या? अरे नौकरी तो उसको मिलती है, नौकरी सबसे इसके महान कारण का हाई स्कूल जो पास नहीं हो, क्या उसको बैंक में जाएगा, रेलवे में जाएगा, सिटी में जाएगा? क्या हाई स्कूल पास कौन कराता है? हमारे वही टीचर। प्राइमरी टीचर सबसे बड़े हैं जो न्यू मजबूत करते हैं, वो मैडम, वो टीचर जो प्राइमरी वाले हैं, उनको धन्यवाद है। कितनी मेहनत से करके भारतवर्ष की वो उन्नति कर रहे हैं, सारे कोटि कोटि नमन है, वो महान है। हम महान नहीं है कि हम कल जज को पढ़ाते हैं, कलेक्टर पढ़ाते हैं, तो भेजने वाले को देखिए, वो माँ बाप को भेजिए जो गरीब हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो भेज रहे हैं। नहीं भेजते तो क्या हम तो पहली यदि कोई लड़का हाई स्कूल पास नहीं करता है तो किसी बैंक रेलवे एसएससी में जाएगा, तो हाई स्कूल को पास कराने वाला वो टीचर महान है, वो मैम महान है जो लोग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कौन करा रहा है? हमारे इंस्टीट्यूशन करा रही है क्या? ग्रेजुएशन कराने के बाद ही हम सिविल में जाएंगे, तो ग्रेजुएशन करके आएंगे तब तक किसी को पढ़ाएंगे। और 100 पोस्ट है, 200-400 पोस्ट है, क्या वो सबको कलेक्टर बना देगा? सब लोग कलेक्टर नहीं बने, सबको नौकरी नहीं मिलती है, तो कम से कम इतना तो आप करिए, आपके करने से इंसान बन जाए। जो हम खुद ही गलत हैं, गलत गाली अब कर रहे हैं, तब क्या दूसरे इंसान मानने का उसका असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। असर तो उसको पड़ता है जो डूइंग और सेइंग में तो करता हो, जजमेंट करता हो, हार्मोनी हो, जो कहता हो वो करता हो। आपका तो कोई फायदा के लिए जो कहना बोल दीजिए, हमें सस्ती लोग प्रियता मिल जाए, लोग मेरे चपेट में आ जाए। कई ऐसे लोग हैं, आप देखिए क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी किसी को अपशब्द कहे का, गाली दिए का? अमित साहब को देखिए, अमिताभ बच्चन साहब को मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बढ़िया बात आती है जब वो कहते हैं कि हमारे बाबूजी। आप दर्द को समझे क्या? वो मंच पर बता दीजिए कहीं पर उस महान हस्ती ने महानायक कहा गया है, कहीं मुंह से किसी को अपशब्द कहे हो, आप उनके साथ में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में जाते हैं, आपको शिक्षा नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए? हमारे टीचरों की बात, जो लोग यूट्यूब जो जा रहे हैं, करोड़पति भी जा रहे हैं, हमने देखा, लड़कों ने कहा देखा, लेकिन आप देखिए वहाँ क्या शिक्षा ले रहे हैं कि ये सब अपशब्द नहीं बोलते हैं। और आपको हमारा लगता है कि विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु बनाने की औकात ऐसे लोग नहीं होती है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, क्षमा चाहूँगा, मैं आवेश में आ रहा है, आवेश में चूंकि ये जनता की, लोगों के, टीचरों की बात में थोड़ी परेशान हो रहा हूँ कि कह रही जनता साफ करेगी, जिसको तमीज, बोलने की तमीज और तहजीब नहीं है, तो क्या विश्व गुरु बनाएगा? अपने बिहार को बचा ले, निचले 28 पैदान में से ऊपर जाकर दिखा दे, तब तो बना जाएगा। अपनी पेदा को ढके, उस चीज़ को कर ले जो कहा गया है। वो व्यक्तियों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ
बुरा तो जरूर लगेगा, कट्टा बम चलना अलग बात है, लेकिन हमारी जो बोली जो आकर के हमारे समाज को गंदा कर रहा है वो सबसे खराब है, सबसे प्रदूषित हो रहा है। तो करना है तो इसी को कहा गया कि चिराग तले अंधेरा, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, है चीज़ की नहीं। हाँ, बिहार को मैं आपके बिहार गौरव की चर्चा करूंगा, आपसे भी बताऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि एक बिहारी सौ बीमारी, नहीं, आपको हम दिखा दें कि एक बिहारी जो है करोड़ों को फायदा पहुंचाता है, करोड़ों की सेवा करता है, और बिहारी सब पर भारी है। ये मैं आपको बताएंगे, वक्त आने दीजिए। बस बशर्ते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन शक्तियों को, इन बातों को संदेश भेजिए कि भैया पढ़ाओ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नई रिसर्च आपने नहीं किया है किसी भी क्षेत्र में, साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जागरूक करें, पॉलिटी करें, इकोनॉमी करें, किसी भी क्षेत्र में कहें, आपने कोई रिसर्च नहीं किया है कि आपको भारत रत्न दिया जाएगा, आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आप तो उन्हीं बातों का जो हमारे महान मनीषियों ने भेजा है, लिखा है, दिया है, आप कर रहे हैं। इसका अतिरिक्त आपका कोई ज्ञान बता दीजिए। भाग्य की बली है, कोरोना आ गया, रो रहे थे, चाइना ने दे दिया कोरोना, और उस चाइना को गाली दे रहे हैं, आपका ऋणी है, अगर वो नहीं होता तो आज आप नहीं होते। तो सीधी बहुत सारी बातें हैं कि समझना है। तो देखिए, मैं आपसे वो बात को मैं कर रहा हूँ, भारत की तारीफ मंच पर किया गया है। क्या कहा गया? पंडित जानते किसको कहते हैं? ये बालकृष्ण साहब ने हमारी ये श्लोक को मंच पर कहा कि पंडित कहते किसको हैं, इस बात को समझिए। कहा क्या उन्होंने? वही श्लोक, आत्मसह पष्टि सह पंडिता मातृवत प्रदारसु पर्दसुरोष्टवस। क्या मतलब है? ये भारत की संस्कार, भारत की धरती, भारत के हमारे मनीषी ये बात को कहते हैं कि भारत वो है मातृवत प्रदारेशु, इस पर बहुत उन्हें फोकस किया, मातृवत प्रदारेशु पर्दसुरोष्टवस। क्या कहा उन्होंने? पराई स्त्री को मां का दर्जा दिया गया है। ये भारत की संस्कृति संस्कार कहती है। 50 जगह वो जाने की बात नहीं करती है। यदि उन्होंने कहा था कि पराई स्त्री माता के समान है, ये हमारा भारतवर्ष का संस्कृत संस्कार है, आप पढ़िए। आप तो छोड़ते आ रहे हैं, हेलो मैम, हेलो डैड में चल रहे हैं, आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में जा रहे हैं, वो सब चीज़ उसमें नहीं मिलेगा। वेद कोई पढ़ना नहीं चाहता है। कितने लोग वेद पढ़ रहे हैं बता दीजिए? एक श्लोक पूछ दीजिए तो बहुत कम लोग हैं जो श्लोक को याद होगा। ब्राह्मणों का पहला काम विद्या देना, विद्या लेना, और वेदाध्ययन की बात की जाती है। हम तो परिस्थिति के अनुसार हम दूसरी शिक्षा को छोड़ करके दूसरी शिक्षा में जाकर के ले रहे हैं। तो क्या भारत की संस्कृति संस्कार को समझ नहीं क्या कि भारत कहता क्या है? तो सुनिए क्या कहा, आत्मसमृद्धि मातृवत प्रदारेशु, प्राय स्त्री मां के समान होती है, परद्रवसुरोष्टवर्त, दूसरे की संपत्ति को मीठी समझना है। यहाँ तो किस तरीके दूसरी संपत्ति हड़प ले, यही दुनिया के काम है। और अपने को भक्त कहेंगे, अपने को संत कहेंगे, अपने को जो भी चीज़ें ऐसे लोग करने वाले, हड़पने वाले लोग, ना तो संत है, ना भक्त है, ना मानव है, ना उनका तो दानव का दर्जा है। तो केवल दूसरी की संपत्ति को ले लेते हैं। दानव का कहीं सिंह पूछ नहीं होता है। कोई ऐसा कुछ कल्पना आप बताइए कि कोई दानव किसको कहा गया है? कहीं मिला है कोई राक्षस हो सिंह हो और विकराल रूप का कहीं देखा है आज तक? प्रवृत्तियाँ ही दानव की होती है, राक्षस की होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश और आत्मसर्वश्रेष्ठ, अपनी आत्मा के तरह दूसरे की आत्मा को समझता है। पष्टि सह पंडिता, जो ऐसा देखता है उसको पंडित कहते हैं। कितने लोग हैं बता दीजिए? और मार्किमुल साहब ने कहा कि भारत में संस्कार इसलिए जिंदा है, यदि यह बात को माना जाए कि प्राय स्त्री माँ की तरह से है, तो हमको बता दीजिए क्या संस्कार जो भारत दे रहा है। अगर दुनिया इस बात को माने तो भयंकर बीमारी जो एड्स है वो फैलेगी। बहुत बड़ा संकेत था, बहुत बड़ा सम्मान था मंच से, विश्व मंच से। तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत गौरव है। तो हम भारत की संस्कृति संस्कार को समझे। आलोचना करना तो सबसे नीच बात माना गया है। जो आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको बहुत नहीं माना गया है। भारत बहुत, हाँ, जवाब दिया है, विश्व के बहुत से लोगों को जवाब दिया, एक बहुत नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। इसको दुनिया उसको अमल करती है, जवाब देने के तरीके होने चाहिए। तो साहब देखिए, कुछ बातें जो हैं आवाज़ में आ रहा है, जो हो रही हैं, ये सच्चाई है कि अपने इन निगेटिव बातों को हमारे समाज में कैसे न फैले। पूरी भारतवर्षवासी को जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे चीज़ को न करें। और खासकर टीचरों को तो साफ सबसे बड़ा आदर्शवादी दुनिया में कोई है तो टीचर है। अगर टीचर गंदी बातों बोलता है तो ये टीचर समाज के लायक नहीं है। और उसको हमारे संविधान, जिसको टीचर को ब्राह्मण कहा गया है, और ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। आप पढ़ लीजिए ये क्या है। और गलती जो छोटे लोग हैं गलत करते हैं उनका अलग प्रावधान है। चारों जातियों की विधान अलग अलग है दंड की, लेकिन जो शिक्षक है सबसे सर्वोच्च पोस्ट पर है। तो मैं समस्त अपने शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं, आप मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप करिए। और उन निगेटिव शक्तियों को हम ये नहीं कहते, युद्ध तो हमेशा होता आया है, हमेशा होता रहेगा।
कोई भी संस्था, कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, आज कल है, कल नहीं रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, लेकिन एक होता है कि उसके नाम हमेशा अमर रहेंगे। आप हमारे महामहिम वैज्ञानिक राष्ट्रपति परम आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बता दीजिए, कहीं भी मंच पर, विश्व में कहीं भी कवि शब्द को ऐसे बड़ा अध्यापक, ऐसे बड़ा मार्गदर्शक जो राष्ट्रपति के पोस्ट से ज़्यादा महत्व देता है टीचर की पोस्ट को, उन्होंने कभी भी कुछ कहा हो। तो हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? उनकी नाम लेकर के हम कमा रहे हैं और उनकी संस्कार, उसकी वाणी को क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन कहूँगा कि अभी वक्त है कि ये गंदे जो प्रदूषण जो वाणी का है उसको रोका जाए और पढ़ाइए और पूरे विश्व का आप भारत का नाम करिए, लेकिन गाली गलौज अपमानित शब्दों से न करिए। और हमें भारत को एक सुदृढ़ और समाज जो भारत बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए। सबसे करने वाले नीचे के लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप जो लोग मेरे इस बात से अगर जो तकलीफ लगी हो तो मैं चाहूँगा कि आप उसको सोचिए और मैं आप आदेश दे दीजिए, मैं मंच पर जो मिलेगा महापुरुषों की वाणी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरी भी ये चीज़ों को, वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मेरी बात को आप शेयर जरूर करिए और ताकि ये जनमानस पहुँच जाने कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है।